जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आज जो है प्रकृति के विध्वंसकारी रूप हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इनके बारे में देखेंगे। और विशेष जो है आपके लिए जो है हम फिगर द्वारा भी बता देंगे, फिगर भी बनाए हुए हैं। इसलिए जो है हम प्रकृति के विध्वंसकारी रूप ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे कि ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न होता है और क्या है। चलिए ज्वालामुखी के विषय में अधिक जानकारी के लिए कुछ बोर्ड पर मैं पहले से ही लिख देता हूं, ताकि हमको दोबारा लिखना ना पड़े और सिर्फ समझना पड़े। चलिए समझते हैं। देखिए ज्वालामुखी, सबसे पहले समझेंगे कि ज्वालामुखी है क्या। देखिए ज्वालामुखी क्या है। पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी जो है, इधर से दिखा लीजिए। पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस, राख निकलने का स्थान ज्वालामुखी कहलाता है। पृथ्वी के अंदर से जो है, पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस, राख निकलने, जैसे देखिए पृथ्वी बनाए हुए हैं हम, जो है पृथ्वी है, इसको ज्वालामुखी फटा हुआ है ऊपर से, जो है इसमें से राख, गैस, यानी देख लीजिए लावा, राख, गैस, लावा, राख, गैस, तीनों चीज एकदम धड़ाम से करके जो है निकलता है, पूरा एकदम फैलने लगता है धीरे धीरे। ये लावा, इसकी लावा जो है, गैस जो है और राख जो है, पूरा चारों तरफ जो है छापने लगता है, फैलने लगता है। तो इसे जो है हम ज्वालामुखी कहते हैं। वैसे स्थान या वैसे जगह जहाँ से जो है लावा, गैस, राख पृथ्वी के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे, समझ जाइए कि वो ज्वालामुखी का ही रूप है। देखिए पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो पिघलता है पदार्थ, पिघल के जो है इसे नीचा में आता है, ऊपर से जो है पिघलता है। जो पदार्थ पिघलता है इसमें से, पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पिघलता है उसको मैग्मा कहते हैं। और वही मैग्मा पिघल कर क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पिघलता है उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। मैग्मा ही जो है बाहर आकर जो है लावा का रूप लेता है। देखिए बाहर निकलने पर इसे लावा कहते हैं। मैग्मा को बाहर निकलने पर क्या कहते हैं, लावा। मैग्मा को बाहर निकलने पर क्या कहते हैं, लावा। पृथ्वी के अंदर जो है कौन सी पिघलता है, तो मैग्मा पिघलता है। मैग्मा बाहर आकर क्या कहलाता है, लावा। मैग्मा बाहर आकर लावा कहलाता है। देखिए ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेटों सीमाओं में विभाजित होते हैं, प्लेटों में बटे। तो ज्वालामुखी जो है कुछ प्लेटों में बटे होते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी का कुछ रूप होता है, अब उस रूप को भी हम समझ लेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, कैसे है। देखिए ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी हम कह सकते हैं कुछ रूप इसका ज्वालामुखी हो, जो जैसे में 3 भाग 4 भाग क्या कहेंगे, ऐसे ही समझेंगे। ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी, देख लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सुप्त ज्वालामुखी होता है और मृत ज्वालामुखी होता है। कौन कौन ज्वालामुखी होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो वर्तमान में फटते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में फट रहे हैं, अभी के समय में जो फट रहा है वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो अभी के समय में फट रहा है वो सक्रिय ज्वालामुखी होता है। उसके बाद जो है सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए लंबे समय से शांत पर भविष्य में फट सकते हैं। सुप्त ज्वालामुखी, सुप्त मतलब ही, सक्रिय मतलब जो है अभी, सक्रिय का मतलब ही अभी एक्टिव है, यानी कि इसका काम चालू है, अभी फट जाएगा। और जो है सुप्त मतलब ये सूता हुआ, मान लीजिए ये सूता हुआ है, लेकिन हाँ ये ज्वालामुखी भविष्य में एक ना एक दिन फटेगा। इसलिए जो है सुप्त ज्वालामुखी जो है अभी सूता हुआ है, यानी सूता हुआ नहीं है, मतलब सूता हुआ अवस्था में है, अभी फटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ फिलहाल वो अभी नहीं फट रहा है भले ही, लेकिन कभी ना कभी भविष्य में फट सकता है, वही सुप्त ज्वालामुखी होता है। और जो होता है 3 नंबर में जो है मृत ज्वालामुखी। देखिए जिनमें विस्फोट की संभावना नहीं होता है। मृत मतलब मरा हुआ ज्वालामुखी, और मरा हुआ ज्वालामुखी में जो है क्या होता है, इसमें विस्फोट की संभावना ही नहीं होती है, यानी कि ये फटेगा ही नहीं। मृत ज्वालामुखी में क्या होगा, इसमें विस्फोट की कोई संभावना नहीं है, ये नहीं फटता होता है। अब देखिए आपको 3 प्रकार के जो है हम ज्वालामुखी पढ़ा है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं हम, वैसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में फटने वाले हैं। और सुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, वैसे ज्वालामुखी जो जिसका जो है
मतलब वो फट सकता है, अभी नहीं फटने वाला, यानी कि जो है लंबे समय से शांत है, बहुत समय से वो शांत उसी तरह है, लेकिन हाँ ये भविष्य में कभी ना कभी फट जाएगा, उसे सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और मृत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जो फटे ही नहीं, इसका राख आग पानी सब खत्म हो गया है, यानी कि ये फटने का इसमें कोई नामो निशान नहीं, कोई चांस नहीं है, इसे ही मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखिए यहाँ मृत ज्वालामुखी के बाद में जो है कुछ और दिए टॉपिक, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, विश्व का सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। माउंट एटना जो है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना याद कर लीजिए, माउंट एटना जो है विश्व का सबसे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद में जो है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बरेन आइसलैंड। बरेन आइसलैंड जो है बरेन आइसलैंड जो है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब क्या है, वर्तमान समय में फटने वाले हैं, तो भारत में कौन फटने वाले हैं, तो बरेन आइसलैंड। और उसके बाद में जो है विश्व का जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, विश्व का, तो माउंट एटना। माउंट एटना जो है विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है बरेन आइसलैंड। बरेन आइसलैंड कहाँ का ज्वालामुखी है, तो भारत का। और विश्व का कौन है, तो इसका माउंट एटना है, माउंट एटना। उसके बाद देखेंगे जो है ज्वालामुखी से नई भूमि एवं उपजाऊ मिट्टी बनती है, यानी कि देखिए ज्वालामुखी जब फटता है तो उस समय जो उस ज्वालामुखी से नई भूमि एवं उपजाऊ मिट्टी बनता है। यानी कि अब समझ लीजिए ज्वालामुखी के जिस लाभ भी है और फायदा भी है। अगर मिट्टी जो है उपजाऊ बनेगी, नई मिट्टी का निर्माण होगा, तो उसमें जो है फसल जो है ज्यादा लहलहाएंगे, यानी कि ज्यादा फसल होंगे। और ये फटता है तो यहाँ से आने इसके आस पड़ोस जगह घर द्वार सबको जो है जला कर राख कर देता है। यानी कि इससे लाभ भी है और फायदा भी है, घाटा भी है, हानि भी है। लाभ भी है और हानि भी है, ज्वालामुखी से क्या है, दोनों है, लाभ भी है और हानि भी है। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट से जान माल की हानि भी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है, जान माल की हानि भी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से लाभ भी है और हानि भी है। ज्वालामुखी से क्या है, लाभ भी है और हानि है। विश्व का सबसे जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो माउंट एटना। विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, माउंट एटना। और भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बरेन आइसलैंड। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बरेन आइसलैंड। ये सब जो है सक्रिय है, ये कभी भी फट सकते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और सक्रिय ज्वालामुखी के बाद में जो बताया सुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, लंबे समय तक शांत पड़े हुए हैं लेकिन एक न एक दिन फटेंगे। और मृत ज्वालामुखी कैसे होते हैं, वो हमेशा के लिए मर गए हैं, उसका काम खत्म है, जो मर गया वो तर गया, मतलब उसका कहानी खत्म है। मृत ज्वालामुखी में कुछ भी नहीं होता है। चलिए ये सब देख लीजिए एक बार। और आप लोग को जो है पहले से ही हम फोटो दे देते हैं, जिनको नोट करना होगा वो जो है नोट कर लेंगे। ऐसे ही मोबाइल और का कैमरा जो है मेरा थोड़ा स्लो है, मतलब जो है कम दिखाई देता है, फ्रेश नहीं दिखाई देता है, और लाइट वगैरह का जो है थोड़ा कमी है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा, ताकि जो है दूसरे बच्चों के पास भी वीडियो पहुंचे और हमारा भी मनोबल बढ़े, पढ़ाने का मन करे हमको भी, और फॉलो भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।